In this video, I will explain you the different types of grammar. Okay, so see the Chomsky classification of grammar. So Chomsky classification of grammar का मतलब क्या है? So see the point. Chomsky is a mathematician जिसने ग्रामर को क्लासीफाई किया डिफरेंट कैटेगरीज में. So जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर पढ़ने वाले हैं, ये ग्रामर का क्लासिफिकेशन चॉम्स्की मैथमेटिशियन ने दिया था. द फर्स्ट थिंग इज दैट. ओके, अब जो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर है, सी द पॉइंट, सी द लॉजिक. दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रूल. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट कि चॉम्स्की क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है. सी हियर, सो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रूल, is based on types of production rule. तो प्रोडक्शन रूल किस तरीके के होंगे उसके बेसिस पे चॉम्स्की ने क्या किया, क्लासिफाई किया. प्रोडक्शन रूल लिखने का तरीका, वी आर सेइंग दैट अल्फा टेंड्स टू बीटा, ये प्रोडक्शन रूल लिखने का वे होता है. सो सिंपली इट इज बेस्ड ऑन द वे ऑफ राइटिंग अल्फा टेंड्स टू बीटा, इट बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रूल. सो according to the Chomsky classification there are 4 different types of grammar. The first is type 0 grammar. देखिए इसने ग्रामर्स के नाम बहुत सिंपल दिए. पहली ग्रामर को 0 से स्टार्ट कर दिया, टाइप 0 ग्रामर. सेकंड इज टाइप 1 ग्रामर, जो बेसिक क्लासिफिकेशन इसने दिया था, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया गया. सो टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर. ओके, सो चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो ग्रामर का क्लासिफिकेशन था, 4 डिफरेंट कैटेगरी की आपकी ग्रामर्स थी. टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. ओके, टाइप 0 ग्रामर में प्रोडक्शन रूल किस टाइप के थे, टाइप 1 में किस टाइप के थे, टाइप 2 में किस टाइप के थे और टाइप 3 में किस टाइप के थे. आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू. टाइप 0 ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. So another term that we can use to represent type 0 grammar is unrestricted grammar. Okay, or we can say that it is recursive enumerable grammar. Okay, so what we can say that either it is unrestricted grammar or recursive enumerable grammar. Type 1 grammar is also called context sensitive ग्रामर. ओके, सो ये जो हम नाम यूज कर रहे हैं, जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, ये टर्म्स जनरली यूज होती है. ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. टाइप 2 ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड टाइप 3 ग्रामर इज कॉल्ड, इट इज अ रेगुलर ग्रामर. ओके, सो ये बेसिक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ग्रामर्स के नाम के लिए. तो टाइप 3 जब भी बोले आपके दिमाग में रेगुलर ग्रामर आ जाना चाहिए. टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 1 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर. ओके, सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सी ग्रामर का क्या रूल है, क्लियर है, और किस टाइप की लैंग्वेजेस उनके करस्पॉन्डिंग बनेगी. सो विल डिस्कस दैट पॉइंट. ओके, सो स्टार्ट विद टाइप 0 ग्रामर. सी, टाइप 0 ग्रामर इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. तो देखिए प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे टाइप 0 ग्रामर कैसे डिफाइन किया. सो इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रूल, अल्फा टेंड्स टू बीटा पे बेस्ड है. सो टाइप 0 ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर देखिए आप यहां पे क्या है. सो जस्ट द डेफिनेशन ऑफ दिस इज, इफ प्रोडक्शन रूल इज लाइक अल्फा टेंड्स टू बीटा, अगर आपका जो प्रोडक्शन रूल है वो अल्फा टेंड्स टू बीटा फॉर्मेट का है. सो इफ प्रोडक्शन रूल इज लाइक अल्फा टेंड्स टू बीटा, देन सी अल्फा बिलोंग्स टू V union T star, V union T star, there is variable that is V is a variable. So see here अल्फा किस टाइप का होगा, तो व्हाट वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है. वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, बट देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल उसमें होना चाहिए.
तो लेफ्ट हैंड साइड जो अल्फा है, अल्फा के लिए हमने क्या रूल बनाया, अल्फा यू कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल, दैट मीन्स इफ आई वांट टू राइट जस्ट लाइक दिस टेंस टू वॉट एवर बीटा, अभी बीटा की बात हमने नहीं की, तो अगर हमने ये लिखा ए बी, सो वी कैन से दैट वी कैन यूज दिस बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। ओके, अगर मैं ये लिखता हूं इफ आई एम राइटिंग ए बी टेंस टू बी बीटा, क्या ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में आएगा? सो नहीं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ टर्मिनल नहीं होने चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू प्रोड्यूस समथिंग वी नीड अ वेरिएबल, तो बिना वेरिएबल के हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? तो आप अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, हम नाम अनरिस्ट्रिक्टेड है बट स्टिल देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन इज ओनली दैट कि आपका जो अल्फा साइड है उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके अलावा कितने भी वेरिएबल हो, कितने भी टर्मिनल हो, चाहे ना हो, सब चलेगा। क्लियर है? यहां स्टार लगाया है, इसका मतलब क्या है, मिनिमम ये जो टर्म है ये एप्सिलॉन हो सकता है, यहां स्टार लगाया है, इसका मतलब क्या है, मिनिमम ये जो टर्म है ये एप्सिलॉन हो सकता है, बट देयर शुड बी अ वेरिएबल v। सो अल्टीमेटली एटलीस्ट एक वेरिएबल तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी एक से ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी द पॉइंट, दैट इज alpha. What about beta? So we can say that beta is any combination of variable union terminal. There is no restriction on beta side. So see here, alpha भी कोई भी लेंथ हो सकती है, सिर्फ एक वेरिएबल जरूर चाहिए, और बीटा कोई भी लेंथ हो सकती है, वेरिएबल ना भी हो तो भी चलेगा। So see here, I am writing just one grammar. You check that the grammar is unrestricted grammar or not. See the point. Suppose I am writing the production like this, okay, like this. Can you say that it is unrestricted grammar? Yes or no? तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, देखिए बीटा इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल, नो इशू। सो बीटा साइड इज ओके, कोई भी कॉम्बिनेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने वेरिएबल हो, कितने टर्मिनल हो, किसी भी प्लेस पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में, इन दिस साइड व्हाट वी कैन से, देयर शुड बी एटलीस्ट वन वेरिएबल, उसके अलावा क्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख लो, एक वेरिएबल है, यस एक वेरिएबल तो है, बाकी क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ ग्रामर इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। सो ये आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हो गया। गॉट माई पॉइंट? सी, the next one is type 1 grammar is called context sensitive grammar. So type 1 grammar को हम context sensitive grammar भी कहते हैं। रूल्स देखिएगा क्या है। So what we can say that type 1 grammar या जो context sensitive grammar होता है, if production rule is like alpha tends to beta, then see what will happen. So alpha is as previous, is any combination of variable union terminal, but there should exist at least one variable, एक variable होना चाहिए। okay, beta is any combination of variable union terminal, no issue with that। तो अल्फा बीटा जो हमने अभी अनरिस्ट्रिक्टेड में देखा, सेम लॉजिक ही यहाँ पे यूज कर रहा है, बट इसने एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी? बट द लेंथ ऑफ बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा। तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कंडीशन क्या लेके चलते हैं कि जो बीटा साइड है उसकी जो लेंथ है वो अल्फा साइड से क्या होनी चाहिए, द लेंथ ऑफ बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा। सो सी द पॉइंट, if I am writing one grammar, the grammar is S tends to AAB, AAB tends to BAAB, AB gives ABBA, like this। suppose इतना ही प्रोडक्शन दिया हुआ था। So see the point, क्या हम इस ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड जो पहले पढ़ा था अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कह सकते हैं? Yes, we can say
देयर इज अ सिंगल वेरिएबल, यस देयर इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, उसके बाद कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं. बीटा इज एनी कॉम्बिनेशन, नो इशू. सो वी कैन से दैट यस इट इज यूजी unrestricted grammar. Okay, can we say that it is context sensitive grammar, CSG? क्या ये CSG है? So see, पहली और दूसरी कंडीशन तो मीट हो रही है. थर्ड कंडीशन, बीटा की लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीटा? 2. दो कैरेक्टर है तो लेंथ 2 हो गई. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अल्फा? 3. व्हाट इज अवर कंडीशन? सो यहाँ पे बीटा 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नो. सो इट इज यूजी बट इट इज नॉट CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बिल्कुल नहीं है ये. क्लियर है? सो सी, अब सपोज टू बी मैं ग्रामर लेता हूं, लाइक दिस. देयर इज अ ग्रामर S टेंस टू AAB, AAB टेंस टू AABB, AB टेंस टू BAAB, लाइक दिस. नाउ चेक फॉर दिस, क्या ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है? और सी द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. लेंथ ऑफ अल्फा 3 इज ग्रेटर देन दिस, कंडीशन सेटिस्फाई. लेंथ ऑफ बीटा, सॉरी इट इज बीटा 3, अल्फा 1 है. बीटा की लेंथ 4 है, अल्फा की लेंथ 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई. बीटा की लेंथ 2 है, यहाँ पे भी 2 है और इस प्रोडक्शन के लिए भी 2 है और इसकी लेंथ 2 है. सो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सो यस, फर्स्ट और सेकंड तो सेटिस्फाई हो ही रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल तो है. सो फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है और उसके साथ थर्ड भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एज वेल एज इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कह सकते हैं. तो यस, पहली और दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही है, प्लस थर्ड करनी है. सो कैन वी से दैट एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, क्योंकि जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो पहली दो तो करेगा ही. सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. एवरी CSG कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज, every CSG is what we can say that it is unrestricted grammar. Every CSG is unrestricted grammar. What my point? चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग यहां पे लेते हैं. सी द एग्जाम्पल. Now see the point. What थर्ड पॉइंट इज लेंथ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा. ये पॉइंट याद रखिए. चलिए मैंने एक ग्रामर लिया S टेंस टू AAB, AA गिव्स BA एंड BB गिव्स AA ऑब्लिक नल, लाइक दिस. दैट वुड बी द ग्रामर. सो कैन वी से दैट इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और नॉट? ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होगा या नहीं होगा? वी नीड टू डिफाइन दैट थिंग. So just give me answer, it is context sensitive grammar or not. Okay, तो आपका आंसर क्या होगा? आप सबसे पहले लेंथ काउंट करेंगे. लेंथ काउंट करने के बाद आप क्या करेंगे? सी, इसका लेंथ कितना है? 1. इसका लेंथ कितना है? 1 2 3. क्लियर है? तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है. यस, बीटा की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. 2 2 इक्वल लेंथ है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज लाइन 2, इट इज लाइन 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. यहाँ हम क्या कहेंगे? इट इज 2 एंड हाउ मच इट इज 0. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है. तो क्या हम नल प्रोडक्शंस को राइट हैंड साइड में नहीं ले सकते? तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या कहता है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहता है कि अगर राइट हैंड साइड में नल आता है तो आपकी कंडीशन फेल हो जाती है. तो व्हाट टू डू? You can remove this null from the grammar. So there is a procedure with the help of that हम ग्रामर में से नल को एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा. अगर नल आता है राइट हैंड साइड में तो आप नल को एलिमिनेट कर सकते हो, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज दैट कि इफ स्टार्टिंग सिंबल जनरेट्स इन नल, अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट कर रहा है, ठीक है, सो हम बोलेंगे इट इज अलाउड. इट इज अलाउड इन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. तो आप उसको अलाउ करते हैं और बाकी जितने भी होते हैं हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग सिंबल के अलावा अगर कोई भी सिंबल नल को जनरेट कर रहा है, यू कैन एलिमिनेट दैट नल. देयर इज अ प्रोसीजर.
अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट कर रहा है तो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसको एलिमिनेट कर दिया तो फिर आपकी ग्रामर से एम्प्टी स्ट्रिंग हट जाएगी, तो वो नहीं कर सकते। तो वो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि अगर एस टेंस टू नल है तो इसको अलाउ कर दो। इस केस में ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन मत चेक करो। गॉट माई पॉइंट? सो इफ स्टार्टिंग सिंबल जनरेट्स नल इट इज अलाउड इन CSG। और उसके अलावा जितने भी नल होंगे हम उन नल को क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस नल। देयर इज अ प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दैट। अगर ये रूल को वायलेट कर रहा है तो आप इसको हटा दो और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी प्लेस पे दूसरे रूल्स के थ्रू। क्लियर है? सो दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। Third is type 2 grammar is also called context free grammar. So context free grammar का rule क्या है? See here, what we can say that if production rule is like, if production rule is like अल्फा टेंस टू बीटा, अगर आपके प्रोडक्शन रूल अल्फा टेंस टू बीटा फॉर्मेट के, ठीक है, देन व्हाट वी कैन से दैट अल्फा शुड बी अ सिंगल वेरिएबल। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए। क्या रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए? अब अल्फा सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, इज नॉट अ कॉम्बिनेशन लाइक अ प्रीवियस, बट there is no restrictions on beta. What we can say that beta is any length of variable union terminal. So beta is any length of variable union terminal. Got my point? So alpha belongs to V. Alpha should be a single variable और beta कोई भी combination हो सकता है। चलिए ग्रामर लेते हैं। Suppose the grammar is S tends to AA, BB, A tends to AAA, B tends to BBB, oblique null, like this. Okay, so what we can we say that this grammar is context free grammar? Yes or no? So सबसे पहले आप चेक करें अल्फा शुड बी ए सिंगल वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हर प्रोडक्शन रूल में एक ही वेरिएबल आ रहा है। सो यस, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और राइट हैंड साइड बीटा इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल। यू कैन सी हियर इज एनी कॉम्बिनेशन, कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं, कितने भी टर्मिनल आ सकते हैं। स्टार लगाए तो एप्सिलॉन साइन भी जनरेट कर सकता है। सो यस, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कैन वी से दैट इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर? क्या हम इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कह सकते हैं? सो सी हियर व्हाट वी कैन से, ए आपको दिया हुआ है, क्लियर है? इसकी लेंथ कितनी है? 2। इसकी लेंथ कितना है? 1। सो आप हमेशा ये पॉइंट याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ आपने फिक्स कर दी। द लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज 1 और राइट हैंड साइड की लेंथ क्या होगी? सो 2 है, 3 है, 3 है और यहां 0 है। क्लियर है? सो हमने क्या कहा था कि अगर B टेंस टू नल, कोई भी प्रोडक्शन अगर नल जनरेट कर रहा है, सो वी हैव अ प्रोसीजर टू एलिमिनेट दिस। हम इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, मतलब नल हट जाएगा। और अगर स्टार्टिंग सिंबल में नल आता है या स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट करता है तो उसको हम अलाउ करते हैं। तो व्हाट वी कैन से दैट यस, इट इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल है। वी कैन डिजाइन, बस हमको यहाँ पे ये चेंजेस करना होगा और हम कह देंगे कि यस इट इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है हम उसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की कैटेगरी में लेके जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि एवरी CSG इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, तो वो वेरिएबल तो है, एक वेरिएबल तो है। So yes, it is CFG as well as yes, it is CSG as well as yes, it is unrestricted grammar. Okay. So आप यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, every context free grammar is context sensitive grammar, but vice versa is not true. Okay. Reverse is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप कोई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लेते हैं तो वहां पे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वेरिएबल भी आ सकते हैं, टर्मिनल भी आ सकते हैं और कितने भी आ सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है कि यहाँ पे सिर्फ एक होना चाहिए, तो इसलिए वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, नाउ
The next is context. The next one is type 3 grammar. Type 3 grammar को हम लोग क्या कहते हैं? So we can say that it is regular grammar. So see the fourth one, type 3 grammar is also called regular grammar. तो टाइप 3 ग्रामर भी कहा जाता है और रेगुलर ग्रामर भी कहा जाता है. ओके, सो सी द पॉइंट. So regular grammar says that if production rule is like alpha tends to beta, then alpha should be a single variable. अल्फा तो एक वेरिएबल आपका होना चाहिए, बट अल्फा के साथ जो बीटा है, व्हाट वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट बीटा इज ऑल्सो, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन बीटा. तो बीटा पे भी अब रिस्ट्रिक्शन है. आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अल्फा साइड पे लगाया था, सिंगल वेरिएबल है, तो ये कंडीशन तो ये भी कहता है, बट रेगुलर ग्रामर ने और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए. रिस्ट्रिक्शन क्या बोला? नाउ बीटा इज आइदर सिंगल टर्मिनल, या तो एक सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, या फिर देर इज अ टर्मिनल एंड देन देर इज अ सिंगल वेरिएबल. तो पहला टर्मिनल और दूसरा वेरिएबल, मतलब लेंथ फिक्स है, या तो लेंथ 1 मतलब होगी टर्मिनल होगा, या फिर एक टर्मिनल और एक वेरिएबल होगा. क्लियर है? सो सी द पॉइंट. सो अगर आपकी ग्रामर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वी कैन से दैट इट इज अ रेगुलर ग्रामर. या फिर, और देर इज वन मोर डेफिनेशन, अल्फा शुड बी अ सिंगल वेरिएबल, या तो अल्फा सिंगल वेरिएबल हो लाइक दिस, बीटा इज आइदर अ सिंगल टर्मिनल और there is a variable and then there is a single terminal. So see here the logic behind that is this, या तो इस डेफिनेशन को फॉलो करे या इस डेफिनेशन को फॉलो करे तो वो ग्रामर आपका रेगुलर ग्रामर कहलाएगा. अदरवाइज व्हाट वी कैन से दैट कि कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड. अगर कॉम्बिनेशन है तो वो रेगुलर ग्रामर होगा या नहीं होगा, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट. बट अगर ये है तो इट इज 100% श्योर कि वो जो ग्रामर है वो रेगुलर ग्रामर है. सी द पॉइंट. मैंने लिखा S tends to A gives A oblique A, B gives B oblique null, like this. Null is also a terminal that is also used to terminate the string, क्योंकि null रखते हैं वैसे ही terminate हो जाता है, तो it is also a terminal. चलिए चेक करिए क्या रेगुलर ग्रामर है. सो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यस देयर इज अ सिंगल वेरिएबल, सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. राइट हैंड साइड देखें आप, या तो सिंगल टर्मिनल है या फिर एक टर्मिनल है और एक क्या है आपका वेरिएबल है. सो आइदर इट इज सिंगल टर्मिनल और अ टर्मिनल एंड देन वेरिएबल, टर्मिनल वेरिएबल, टर्मिनल वेरिएबल, टर्मिनल वेरिएबल या फिर टर्मिनल. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यस इट इज रेगुलर ग्रामर. यस इट इज रेगुलर ग्रामर. तो ये रेगुलर ग्रामर है. गॉट माई पॉइंट. इसकी बात करें क्या ये रेगुलर ग्रामर है. सो सी द पॉइंट. व्हाट वी कैन से, अल्फा बिलोंग्स टू V. एक ग्रामर की बात करते हैं हम. S टेंड्स टू A gives A B gives B A, like this. ओके, सपोज इस तरीके से कुछ दिया हुआ है. सो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सभी वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है. राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो पहला वेरिएबल है फिर टर्मिनल है, पहला वेरिएबल है फिर टर्मिनल है, पहला वेरिएबल है फिर टर्मिनल है, और उसके बाद में आपके जो है वो क्या है, सिर्फ टर्मिनल्स है. ठीक है, तो ये कंडीशन अलाउड है. सो यस इट इज रेगुलर, इट इज रेगुलर. बट कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड. अगर आपको दिया है S टेंड्स टू A और एक में दिया है B और A टेंड्स टू B दिया है, फिर A भी दिया हुआ है, B टेंड्स टू आपका दिया हुआ है A B ऑब्लिक A ऑब्लिक B. सो ये रेगुलर ग्रामर का फॉर्मेट नहीं है. सो इट इज नॉट अ फॉर्मेट ऑफ रेगुलर ग्रामर. ओके, चलिए क्या हम इस ग्रामर को, कैन वी से दैट द रेगुलर ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. क्या हम रेगुलर ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कह सकते हैं? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री में तो आपको सिर्फ ये चेक करना है ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. ये सिंगल वेरिएबल है, इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पे भी ये सिंगल वेरिएबल है, उधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वी कैन से दैट एवरी रेगुलर ग्रामर, every RG regular grammar is CFG, but vice versa is not true. But vice versa is not
ट्रू, वाइसा वर्सा आपका ट्रू यहाँ पे नहीं होगा। मैं प्रूफ कर सकता हूं, देखिए ये जो ग्रामर है, कैन वी से दैट इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? यस, लेफ्ट हैंड साइड इज अ सिंगल वेरिएबल। क्या ये रेगुलर है? नहीं है, इट इज नॉट अ रेगुलर, सो वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। एवरी रेगुलर ग्रामर इज CFG बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। सो दे आर द 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो किसने दिए? चॉम्स्की ने दिए। क्लियर है? नाउ सी हियर, जो हमने अभी चॉम्स्की क्लासिफिकेशन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी कैन से दैट रेगुलर ग्रामर इज सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जितनी भी रेगुलर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज सबसेट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसका सबसेट हो जाएगा? इट इज सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज सबसेट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ओके, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट, सपोज दैट वुड बी द सेट ऑफ रेगुलर ग्रामर। ओके, सो दिस इज अ सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। व्हाट वी कैन से, जितनी भी रेगुलर ग्रामर्स हैं वो सब कॉन्टेक्स्ट फ्री में भी आती है, बट देयर एग्जिस्ट सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो रेगुलर में नहीं आती। क्लियर? सिमिलरली ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, एंड ऑल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर is unrestricted grammar. So that would be the above set. So that is the classification of Chomsky. Chomsky का classification ये था। ठीक है, अब देखिए चॉम्स्की क्लासिफिकेशन को हम एक चार्ट के थ्रू भी याद रख सकते हैं। उस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या है, उनके रूल्स क्या है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी लैंग्वेज होती है, और कौन सा ऑटोमेटा है ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वी नीड टू कंप्यूट, तो कंप्यूटेशन के लिए कौन सी मशीन या कौन सा ऑटोमेटा यूज करते हैं उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग। सो सी द चार्ट। सो यहां पे चार्ट देखिए आप। सबसे पहले हम लोग चार्ट में डिफाइन कर लेते हैं द नंबर ऑफ फील्ड्स। सो कौन कौन सी फील्ड्स होंगी यहाँ पे। सबसे पहला हमने लिख दिया टाइप ऑफ ग्रामर, किस टाइप का ग्रामर है आपका, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड फील्ड हमने बना दी टू रिप्रेजेंट अ रूल, व्हाट इज द रूल फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रामर, वो रूल क्या होगा। ओके, रूल के बाद हमने डिजाइन कर दिया द नेक्स्ट वन, रूल के साथ में द लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू द ग्रामर, कौन सा लैंग्वेज आप लोग यूज करेंगे, एज वेल एज द ऑटोमेटा और अ मशीन दैट वी कैन यूज करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज और अ ग्रामर। ठीक है, सो सी हियर व्हाट वी कैन से दैट रेगुलर ग्रामर की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलर ग्रामर में देखिए आप, फर्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रामर में रेगुलर ग्रामर आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ रेगुलर ग्रामर, या फिर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले टाइप 0 ले लेते हैं। चलिए, टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। सो टाइप 0 ग्रामर इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। व्हाट इज द रूल फॉर अल्फा? सो प्रोडक्शन रूल इज लाइक अल्फा टेंड्स टू बीटा, देन अल्फा बिलोंग्स टू V union T star, V union T star, we can say that there should be a single variable. बीटा पे कोई restriction नहीं था, it is any combination just like this, तो ये उसका रूल हो गया। In short you can remember that point. The language corresponding to this, तो unrestricted grammar है तो इसके corresponding हम जो language use करते हैं that is called unrestricted language. Unrestricted language, या फिर आप इसको कह सकते हैं recursive enumerable language. Recursive enumerable language. So either you can say that this is unrestricted language or recursive enumerable language. The machine corresponding to this is called a Turing machine. So Turing machine basically करता क्या है, देखिए हर मशीन का काम क्या है, आप एक लैंग्वेज को एज ए इनपुट देंगे इस मशीन पे, अगर इस मशीन ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है, यस, और अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज नहीं है, लाइक दैट। ओके, सो एवरी मशीन, जो भी हम मशीन बनाएंगे वो हम हर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्यों बना रहे हैं, टू रिकॉग्नाइज दैट कि वो जो लैंग्वेज है, अब आपको एक लैंग्वेज दी, अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है या नहीं,
आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। द सेकेंड इज टाइप 1, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो रूल होगा, सो वी कैन से दैट द रूल इज अल्फा टेंड्स टू बीटा, देन अल्फा बिलोंग्स टू V union to star, V union T star, beta is V union T star, as well as the length of beta is greater than equal to length of alpha. ये condition थी corresponding to that language that is called context sensitive language. Context sensitive language is also called CSL. CSL भी कह सकते हैं shortcut. The automata corresponding to that is called linear bounded automata. So हम यहाँ पे यूज करते हैं linear bounded automata, LBA, linear bounded automata, LBA. ओके, तो अब आपने एक लैंग्वेज इनपुट दिया, अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी, रिजेक्ट किया तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सी the third category is type 2. What we can say that it is context free grammar. So simply alpha tends to beta है, then alpha should be a single variable and beta is any length of variable union terminal. ये हम लेके चलते हैं। So grammar तो ये हो गई, language क्या हो जाएगी, so we can say that it is context free language. तो context free language आप उसकी corresponding ले लीजिए, clear है। And the automata corresponding to that is called PDA, push down automata. तो push down automata आप यूज करते हो, PDA. Got my point? Again CFG कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को पास करोगे एक्सेप्ट करेगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होगी तो रिजेक्ट कर देगा। लास्ट वन टाइप 3 रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर अल्फा टेंड्स टू बीटा, देन बीटा इज आइदर टर्मिनल और अ टर्मिनल एंड देन वेरिएबल, या फिर वेरिएबल टर्मिनल लिख सकते हैं। तो आइदर दिस वन और कॉम्बिनेशन इज V, either alpha belongs to variable or beta is terminal or VT. So either this one or that one. You can use any one of this. The language corresponding to that is called regular language. And the automata corresponding to that is called finite state automata. Is also called FSA, finite state automata हम कहते हैं, FSA कहते हैं, क्लियर है। सो सी, अब अगर आपने कोई लैंग्वेज लिया, जैसा रिलेशन था आपका कि एवरी रेगुलर ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। Similarly we can say that every regular language is context free language, but vice versa is not true. Every context free language is context sensitive language, but vice versa is not true. Every context sensitive language is unrestricted language, but vice versa is not true. So see, what we can say that whatever will be the accepted by finite state automata, the same thing, all the thing we can accept with the help of PDA, but vice versa is not true. क्योंकि जो रेगुलर ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो PDA उसको एक्सेप्ट करेगा। Whatever will be the accepted by PDA, all the thing we can accept by linear bounded automata, but vice versa is not true. And all the thing accepted by linear bounded automata is accepted by the Turing machine, but vice versa is not true. Okay. So that would be the classification of Chomsky. So I think Chomsky classification आप लोगों को clear है, ठीक है। Now see, अगर मैं इसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूं तो गेट में 50% क्वेश्चंस 50% क्वेश्चंस आपके आते हैं रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, इस फैमिली से आते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 25% क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, पुश डाउन ऑटोमेटा, इस फैमिली से आते हैं, ठीक है ना। जो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, इट इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन गेट, ये गेट में नहीं है।
ऑप्शंस में आता है, हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पूछा जाता है, बट डीपली इसका गेट में रिलेशन नहीं है, गेट सिलेबस में नहीं है ये। ना रिमेनिंग 15% क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो आते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज और ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड। ठीक है, तो 50% ये हुआ, 25% ये हुआ, इट इज 75%, और प्लस 50% किया तो इट इज 90%। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 10%, वो क्या आता है? तो हमने क्या कहा कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट करती है या वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो वो चीज़ें क्या है? चॉम्स्की, जो चॉम्स्की क्लासिफाई नहीं कर पाया, उसके बारे में जो है वो रिमेनिंग 10% आता है, दैट इज कॉल्ड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। तो कौन सी प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल होती है, कौन सी अनडिसाइडेबल होती है, उसके बारे में रिमेनिंग आता है आपका। ओके